अगली खबर श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा कलेक्ट्रेट से है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ग्रामीणों ने कार्यवाही की रखी मांग, जिला अधिकारी को दिया शिकायती पत्र। जिले में राशन वितरण और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने दिया कलेक्टर को शिकायती पत्र। विकासखंड जमुनहा के दौरा में उचित दर कोटेदार और प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। राशन वितरण विकास कार्यों में भारी अनियमितता, दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी श्रावस्ती से की मुलाकात, दिया शिकायती पत्र। देवीपाटन मंडल के आयुक्त को भी भेजा गया पत्र। नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई की उठी मांग। अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवाल। ग्रामीणों में है आक्रोश। श्रावस्ती जनपद के कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे देवरा के ग्रामीण और उन्होंने कार्रवाई की रखी मांग। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण आप इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों के यहाँ यह मनरेगा का कार्य कोई नहीं किया जाता है, और किया जाता है काम तो दूसरे मजदूर से काम कराया जाता है और पैसा दूसरे मजदूर से निकाला जाता है। जैसा कि ये आप 4 साल से प्रधान है। इनका क्या प्रकरण है, कुछ नाम? इनका प्रक्रिया ये है कि जैसे शुरू में इनके पास बजट आया, वो बनवाने के लिए जैसे सुंदरबन, तो सुंदरबन बनवाने में बनवाया नहीं, सहमत नहीं, पूरा नहीं बनवाया। आधा कार्य किया, आधा से पैसा खा गए। कौन है गांव सभा के प्रधान, क्या नाम है उनका? उसका नाम है चंदा देवी, वाइफ गजराज, फटकन देवरा। और क्या क्या मामले हैं आपके गांव में? और मामले है कि नाली खनन जातना कुछ है, सब हमारे खटकन देवरा और कुरमन देवरा में कोई भी कार्य नहीं हुआ। ना सफाई कर्मी वहाँ जाता है, ना कोई जाता है, और पैसा ले लेते हैं सबसे और अपने घर में बैठे रहते हैं और कोई कार्य को नहीं कराते। हम लोग जब बोलते हैं तो गाली गुफा देते हैं साहब, और कोई काम नहीं करते, भगा देते हैं हम लोग को। और क्या क्या मामले? और नाली खड़ंजा का पैसा निकाल लिए, 60-60 हज़ार रुपया निकाल लिए, कोई पैसा आज तक कोई कार्य कहीं नहीं किया। और फर्जी के नाली के पैसा निकाल लिए, सड़क के पैसा निकाल लेते हैं और कोई काम नहीं करते। शिकायतें 1 साल से प्रधान और कोटेदार के खिलाफ चल रही हैं, जिसमें हम लोग कई जगह एप्लीकेशन देते हुए अभी तक हम लोग की कोई कार्रवाई ना किया गया है, ना सुना गया है। जब एसडीएम द्वारा जांच कराया गया कोटा का, तो उसमें कोटेदार को दोषी पाया गया। दोषी पाते हुए नायब तहसीलदार द्वारा और बीडीओ द्वारा, सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जमुनहा जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर उसका कोटा का निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। निलंबन आदेश पारित करने के बाद निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद में एजेंडा जारी हुआ। 19 तारीख को एजेंडा जारी होकर कैंडिडेट से आवेदन लिया गया। आवेदन के 2 माह पश्चात फर्जी आधार लगाकर, दूसरे का दस्तावेज लगाकर वो कोटा बहाल करा लिया। इसके तत्पश्चात मैंने एप्लीकेशन आयुक्त महोदय को दिया। आयुक्त महोदय का आवेदन भी आया कि पुनः जांच कराया जाए डीएम साहब के द्वारा, लेकिन 2 बार रिमांड पे फाइल रखते हुए न जिला से, शासन से कोई भी जांच गई, न कुछ हुआ। इसी के उपरांत हम लोग जिला अधिकारी के समक्ष कार्यालय में पेश हुए इतने लोग। क्या कुछ आश्वासन दिया डीएम जिला साहब ने? अधिकारी के यहाँ पेश होने पे जिला अधिकारी साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे। उन्होंने कहा कि फिर मतलब साहब आएंगे तब देखा जाएगा। आज सैकड़ों की संख्या में आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा मामला, किस लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या हम में लोग आए? कोटे के मामले में आए हैं। 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। ग्राम सभा देवरा से हैं सर, और कोटे के बारे में कोटा खारिज भी हुआ था, एजेंडा भी जारी किया गया, प्रत्याशियों का नॉमिनेशन भी हो गया था। उसके बाद में कोटा फिर वहीं पहुंच गया फारूक खां के पास। जब लोग राशन लेने जाते हैं तो गलत तरीके से बात करते हैं, इसीलिए पब्लिक नाराज़ हुई और हम लोग उनके जो है एप्लीकेशन दिए, सुनवाई भी हुई, कोटा खारिज भी हुआ और उसके बाद में कोटा वहीं पहुँच गया। नॉमिनेशन के बाद में एजेंडा भी जारी हुआ था। मनरेगा में भी कुछ भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या है वो? नहीं तो जो आपने आरोप लगाया और कोटे का जो चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, इस को निरस्त करके फिर वही कोटेदार को दोबारा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से, जिलाधिकारी से, किसी से किया? जी, हम लोग यहाँ डीएम साहब के भी किए थे और कोटा खारिज भी हो गया था वहाँ पे। उसके बाद में जांच बैठाई गई, एजेंडा भी जारी हुआ। एजेंडा के बाद में नॉमिनेशन भी हुआ, प्रत्याशियों का आवेदन भी हो गया था।
और बताया गया था कि हाँ बस सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद में कोटा जहाँ था फारूक खां के पास वहीं फिर पहुँच गया एजेंडा जारी होने के बाद में। आयुक्त को application- आज आप लोग आए थे तो कोई एप्लीकेशन दिए, कोई आश्वासन मिला आपको? सर अब आए थे हम लोग यहाँ और डीएम साहब तो मिले नहीं हैं। डीएम साहब थे, उनको हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, बताए हैं कि हाँ ठीक है सुनवाई होगी। आयुक्त को भी दिया गया है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर हम लोग ये चाहते हैं कि कोटा वहाँ से हटाया जाए और दूसरा कोटेदार चुना जाए सर, दूसरी दुकान बनाई दूसरी दुकान बनाई जाए। आयुक्त